इसमें हमारे महादेव शिवलिंग के साथ साथ कुंडेश्वर बीबी का भी इसमें मज़ार है। आइए देखते हैं। बाइक से जा रहे हैं कहीं देखिए, जहाँ आना था आ गए। जानते हैं इस जगह का नाम है कुंडेश्वर धाम। ये मोरवा प्रखंड में पड़ता है, समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर और हमारे पटोरी से लगभग 28 से 30 किलोमीटर। मैं बैक कैमरा से दिखलाता हूँ, देखिए। बाबा कुंडेश्वर स्थल ये हिंदू मुस्लिम का बहुत अच्छा सा प्रतीक है, धार्मिक स्थल। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। बहुत रमणीय जगह है मोरवा प्रखंड में। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं, इसकी कहानी क्या है ये भी जानेंगे, पूछेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं और चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये भगवान भोलेनाथ शंकर के साथ साथ कुंडेश्वर बीबी का भी मज़ार है। ये देखिए, महादेव जी का है और भक्त और भगवान एक साथ। ये कुंडेश्वर बीबी का मज़ार है, जिसका सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये भक्त हुए और भगवान, उनकी कहानी भी अपरंपार है और शयन है और बहुत सुंदर। बहुत ही भव्य मंदिर है, हिंदू और मुस्लिम का एक धार्मिक एकता प्रतीक और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये हमारे समस्तीपुर मुख्यालय से मोरवा प्रखंड में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है और हमारे पटोरी से 30 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में है। ये 2 मंजिला मंदिर है और इसमें शादी विवाह सब होती है। देखिए, शादी भी हो रहा है, सब लोग आए हुए हैं। देखिए, इस मंदिर की एक खासियत ये है, जो कुछ दंत कथा है और दंत कथा जो हमें सुनाया गया, हमने कहीं पढ़ा, उस संबंध में मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं। जो मैं मंदिर में आया तो कुछ इसके बारे हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं कि क्यों भक्त और भगवान का एक साथ मतलब यहाँ पर पूजा जाता है। और भी भक्त जो हैं से एक मुस्लिम हैं और भगवान हमारे भोले शंकर हैं, जो सर्वत्र खुद विष पी करके सबको अमृत पिलाए हैं। तो कुंडेश्वर बीबी की कथा ये है कि से ये जगह जो था, जैसा कि दंत कथा में बतलाया गया है कि से बहुत पहले एक समय जंगल था, जिसमें कुंडेश्वर बीबी जो है सो अपनी गाय और चराने के लिए आया करती थी और जब घर पहुंचती थी तो डांट सुनना पड़ता था। तो क्यों सुनना पड़ता था? तो गाय का दूध जो है सो कहीं पर गिर जाता था या चढ़ जाता था या दुहा जाता था। तो इस तरह से रोज़ उनको जो है सो डांट सुनना पड़ता था और वो बेचारी रो रो के सो जाती थी। तो उसने प्रण किया कि से आज मैं देखूंगा कि हमारा गाय का दूध कौन पी जाता है, कौन दूध लेता है, जिसके कारण मैं रोज़ घर में जो है से अपने माता पिता से डांट सुनता हूँ। तो उसने छिप करके देखा तो एक स्थान पर गाय खड़ी हो गई और वहाँ पर स्वतः उनका सब चारों थन से दूध जो है से धरती पर गिरा। तो बड़ा आश्चर्य की। आश्चर्य के बाद जब उस जगह पहुँची तो भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और बतलाया कि से मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे गाय का दूध मेरे ऊपर चढ़ जाता था। तो मैं तुम्हें आज दर्शन देता हूँ, लेकिन इस सब
जो है सो अपने घर में किसी को मत बताना इस दर्शन के बारे में, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बताया और अंतर ध्यान हो गए भगवान भोले शंकर। जब घर पहुँचे तो फिर उसी तरह उनको डांट पड़ा, बेचारी रो करके सो गई और ये क्रम जो है से चलते रहा। अंत में एक दिन वो आजीज होकर अपने घर वाले को ये बात, दर्शन देने वाली बात जो है बतला दिए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बताने और मृत्यु होने से पहले उसने घर वाले को बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज सत्य कथा, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी मृत्यु होने के बाद जहाँ पर गाय का दूध चढ़ता था उसी जगह हमको दफना देना। तो उसी के कहने के मुताबिक वो वहाँ पर आए थे दफनाने के लिए। और जब कुदाल से गड्ढा खोदा गया तो भगवान भोले शंकर का शिवलिंग निकला, जो उस पर कुदाली का जो है छौ भी पड़ गया, उसका निशान आज भी है, जैसे कि बतलाते हैं हम लोग ने भी अभी देखा है, और बहुत सारा खून भी गिरा था। तो उसी समय से जो है भगवान भोले शंकर का भी वहाँ पर जो है एक मंदिर बना, उसके बगल में ही खुदनेश्वर देवी का भी मज़ार बना। इसलिए भक्त और भगवान दोनों की उस जगह पूजा होती है। और हिंदू मुस्लिम की ये एकता का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नमूना है। और मैं आप भी किसी से पूछ करके ये बात का समर्थन दिलवाता हूँ, जो यहाँ के पंडित होंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आज से 2500 वर्ष पूर्व के कहानी है। अच्छा। जे एठाम जंगल रहे, जंगल रहे तो गाय चरे, गाय चरे तो मियान रहे जाति के खुदनी बीबी। वो खुदनी बीबी गाय के चरबै आ साँझ हो तो गाय के लो के जाए। एगो गाय दूध दो या एगो गाय दूध नहीं दे। अच्छा। तो एक आध महीना ई कहानी चल। ओकर बाप गार्जियन जे रहे से एल देखलकै गाय जब चलो के बेर हो, जहाँ बाबा छथिन ओहिठाम ठाढ़ भऽ जाए आ गाय के थन में सब दूध खोज पड़े। अच्छा। आ गाय चल जाए, दूगो गाय रहे, एगो गाय दूध दे या एगो नहीं दे। एहि हालत में से एक दिन ओकरा साम दाम केलकै बेटी के, डांटला कुटलक कि किसी को तुम दूह करके मोहब्बती में दे देती है कि बेच लेती है, क्या करती है, कौन कभी मारेगी। अच्छा। बाबा ओकरा स्वप्न देलखिन जे तुम किसी को कहना नहीं, यदि कह दोगी तो तुम मर जाओगे। अच्छा। ओकरा स्वप्न रहे। बाप के मारपीट के डर से कह देलकै। जब कह देलकै तो ओकर मन गड़बड़ाए लगल, तो कहलकै जे अब हम मर जाएंगे, हम असली बात कह दिए, बोल दिए। अच्छा। अब हम टिकेंगे नहीं। शर्त यही है जे जहाँ पर मैं दूध गिरता था उसी के अगल बगल में हमारा कफन दफन होगा। अच्छा। यही मेन कहानी है। जो मेन कहानी यही है। तब मर गई तो उसको सब मियाँ सब आया कोरा, हाँ। तो जैसे यह कहानी है, अच्छा, वैसे बाबा को माटी जो कोदारी से कोराया, तो कोदारी का कटा हुआ चेन है। अच्छा, वही असली प्रमाण। कहानी दोनों मिलता है, कहीं गड़बड़ नहीं। माने कोदारी जो चलने से शिवलिंग पर 6 लाग गए। 6 लाग गए। खून वहाँ ढेरी हो गया। उसको भी मन मियाँ होते हुए करेजा डोलने लगा। अच्छा। यहाँ पर में कोई देवता है, तो दूध पीते थे वो खून कहाँ निकलेगा। आश्चर्य हुआ ये पत्थर में से। उसके बाद तो वो जमाना में ईंटा का नाम निशान नहीं था। ईंटा नहीं था तो मट्टी का दीवार बना, ढाठ पड़ा, पूजा पाठ होने लगा। तब कुछ जमाना बीतने पर में नरहन का राजा मंदिर मुंडा पक्का बनवाए। अच्छा। तो हम लोग तो वही देखे पक्का। तो पक्के से अपने से देख रहे हैं तो मुंडा पक्का। तब 2006 में यह मंदिर का यज्ञ हुआ। अच्छा। यज्ञ में कुछ पैसा बच गया। उस पैसा से तो 2 लाख 1 लाख से तो नहीं होता। तो बड़े बड़े योद्धा सब पैसा वाले के यहाँ 10 हीरे
अथी बना कमेटी और सब पहुंच करके पैसा बरामद किया। तो 10 लाख रुपया जब एक जगह हुआ तब नींव पड़ा। अच्छा। मंदिर को पहले बरंडा तोड़ दिया गया। अब बाबा का मकान जो है सो रहे, और मकान के मंदिर के बाद बाहर से दीवार जोड़ाया। दीवार तैयार हो गया तब वह पूर्ण मंदिर का दीवार टूटा अंदर। अच्छा। जो बाबा को ये फील नहीं हो ये हमारा मंदिर कि आपको हम यह कमीज हम खलवा लिए तो फिर तुरंत हम पहना भी दिए, सही। ऐसा हिसाब से बना दो कि बाबा को अनुभव नहीं होने दिया जो मंदिर टूट गया। आप उदय में है। हाँ, बराबर हमरा से सुनैत रही अखबार में चाहे लोग के मुंह से। हाँ हम तो बगल पटोरी से ही अली हन। समस्तीपुर भी जाइए तो हम लोग की मन में सोच ले कि एक बार जब दर्शन भी करबे आ थोड़ा इनकर दंत कथा के बारे में भी जानकारी लेबै आ कुछ सुन लेबै। तो आज बड़ा बढ़िया शुभ दिन पूर्णिमा रही, समझ ली, गुरु पूर्णिमा भी हम लोग के दर्शन भी हो जाता है और कुछ जानकारी अपने से भी मिल गई तो बड़ा खुशी होल। तो यह सब कहानी जी 2000 के